Good morning, students. I have already sent you the question answers images. Now today we are going to discuss all the question answers. मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके अरिहंत की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व्ड हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं चैप्टर के जो बनते हैं। और आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करेंगे और लर्न करेंगे इन्हें ही प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी आप आराम से फुल मार्क्स और एटलीस्ट 90+ स्कोर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। सो ध्यान से सुनिए और पढ़िए इनको, और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी। आप अपना नाम लिख के क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इस पे स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप भेज दीजिएगा। मैं आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जितनी बार भी नहीं आएगा मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए और पढ़ाई शुरू करिए। और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं। चैप्टर का नाम डाल के प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए, जिससे एग्ज़ाम से पहले आप 2-3 बार पढ़ चुके हो, और एक बार हाईलाइट करते चलिए, जिससे बस आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार, और प्री बोर्ड के टाइम पे भी एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको बस एक बार पढ़ना हो। ये जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा डायग्राम, वहाँ मैं आपको डायग्राम अटैच करके समझाऊँगी। तो क्वेश्चन है 1, हाउ इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज़ पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट होती हैं? तो दो मोड्स हैं। पहला मोड है कि डायरेक्ट मोड, और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है कि इनडायरेक्ट का मतलब है कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा जो हेल्दी पर्सन है। मतलब कोई एक बीमार है और एक कोई नहीं है, तो उस बीमार से उस जो नहीं बीमार है उस पर वो बीमारी कैसे पहुंचेगी, इनडायरेक्ट वेज में और डायरेक्ट वेज में। इनडायरेक्ट में होगा इन्फेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड प्रोडक्ट्स इन्फेक्टेड है उसका जूठा है, या फिर उस पर पैथोजन कैरियर, तो उसमें होता है ये पैथोजन की वजह से जूठा है, या कैसे भी। इन्फेक्टेड ब्लड, अगर ब्लड जिस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और पर्सन में डाल दिया जाए तो बाय इन्फेक्टेड ब्लड। सेकेंड। थर्ड है इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, उस इन्फेक्टेड पर्सन के बर्तन या फिर उसके क्लोथ्स, उसका सोप वगैरह यूज़ करने से। फोर्थ है बाय इन्फेक्टेड एयर, बोलते हैं हम तो हमारे मुंह से सलाइवा या नॉस्ट्रल पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो इन एयर में होते हैं, तो इन्फेक्टेड एयर की वजह से भी। थ्रू कैरियर इंसेक्ट, मॉस्क्यूटोज़ वगैरह के थ्रू भी हो सकता है। और बाय कंटामिनेटेड हैंड एंड नेल्स। हाँ, और उसके बाद दूसरा मेथड है डायरेक्ट मोड्स, मतलब अब बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। फीटस फ्रॉम मदर्स प्लीसेंटा, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो उनमें जो प्लीसेंटा होता है वो बच्चे को और माँ को जोड़ता है। तो फूड न्यूट्रिशन जो भी बच्चे को प्रोवाइड करा जाता है वो प्लीसेंटा के थ्रू करते हैं, मदर बॉडी से प्लीसेंटा के थ्रू जाता है। तो अगर मदर को बीमारी है तो वो प्लीसेंटा से बच्चे को भी हो जाएगी। तो सेकंड मेथड ये। थर्ड, थ्रू ड्रॉपलेट सिक्रेटेड बाय, अब स्नीजिंग, सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, खांसेंगे या छींकेंगे और उसके ड्रॉपलेट्स गिर गए तो उसकी वजह से। बाय बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड, अब एनिमल्स इन्फेक्टेड हैं और उन्होंने काट लिया तो उस वजह से भी, जैसे रेबीज़ वगैरह हो जाता है काटने से इन जानवरों के। और उसके बाद बाय कांटेक्ट विद सॉइल कंटेनिंग डिजीज पैथोजेंस, अब पैथोजेंस जो हैं वो सॉइल में हैं और आप सॉइल के कांटेक्ट में आ गए तो। और बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ माल न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हिंदी में माल न्यूट्रिशन को बोलते हैं कुपोषण। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुपोषण का क्या मतलब है और कैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन जो जनसंख्या है
उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो माल न्यूट्रिशन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन डाइट मील्स इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। मतलब किसी की भी डाइट में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या एलिमेंट की कमी होना उसे माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। किसी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब न्यूट्रिशन है, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनकी कमी होने से कुपोषण होता है। बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं इनकी वजह से, जैसे अनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी। विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी, विटामिन बी की वजह से होता है बेरी, विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और अनीमिया होता है B9। एक ये भी एक, जैसे कि ये विटामिन्स के नाम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, वैसे ही विटामिन B9 होता है, इसकी वजह से होता है अनीमिया। और सबसे ज़्यादा अनीमिया की कमी पाई जाती है विमेंस में। और कैसे सही होता है ये तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ आप पढ़ सकते हैं चाहें तो, आपको इस क्वेश्चन के लिए इतना ही ज़रूरी है। अब इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। About 15 to 16% of population of India is of 1 to 5 years old children। मतलब जो 15 से 16% जो जनसंख्या है भारत की, वो 1 से 5 साल तक के 1 to 5 years old children, यानी 1 से 5 साल तक के छोटे बच्चे हैं। तो मोर्टेलिटी इज़ हाईएस्ट इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा मरते हैं। सो दिस इज़, ये चीज़ क्यों हो रही है, माल न्यूट्रिशन की वजह से। और एपिडेमिक आ जाता है, फैटल डिजीज़ हो जाती हैं, और इन सब की कमी की वजह से और दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से ये डिज़ीज़ जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम्स एंड सिम्टम्स ऑफ एनी 4 इन्फेक्शियस डिजीज़ इन ह्यूमंस। नेम्स लिखने हैं, सिम्टम्स लिखने हैं किन्हीं भी 4 इन्फेक्शियस डिजीज़ के, मतलब जो डिज़ीज़ एक जगह से किसी एक से दूसरे को हो सकती है। पहला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बच्चों में जनरली होता है। पैथोजन का नाम है वेरिसेला ज़ोस्टर, और इससे क्या होता है, जो बॉडी पे मार्क्स पड़ जाते हैं रेड कलर के बड़े बड़े, फेस वगैरह पे भी पड़ जाते हैं। सेकंड है मलेरिया। मलेरिया किस पैथोजन की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन। इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है, बॉडी शिवर करती है, मतलब काँपती है और रेड हो जाती है। और ये जो फीवर है, ये दिस फीवर कॉज ड्यू टू कमिंग आउट ऑफ हेमोजिन पार्टिकल इन द ब्लड। अब इसकी ये किस लिए होता है, हेमोजिन जो पार्टिकल होता है ब्लड में से निकलता है, और हेमोजिन पार्टिकल क्या होता है, ये मलेरिया में, ये जो पार्टिकल है ये सिर्फ मलेरिया जब फीवर होता है तभी निकलता है। और क्यों निकलता है ये, क्योंकि जो आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो वो रप्चर हो जाती है, मतलब वो रेड ब्लड सेल्स की काउंट कम होने लगती है, वो रप्चर को टूटने या फटने लगती हैं, और उसकी वजह से और वो खुद को डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, और वो डिस्ट्रॉय होती हैं तभी ये जो पार्टिकल है ये बाहर आता है, हेमोजिन। एड्स का क्या पैथोजन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल होते हैं, एक होते हैं बी हेल्पर सेल, एक होते हैं टी हेल्पर सेल। तो जो टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है उसको वीक करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ बॉडी में होने लगती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही ख़राब होने लगता है। तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह इसका अभी तक नहीं है, और ये होता है इन्फेक्टेड नीडल, किसी का इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या फिर नीडल किसी और के में यूज़ हो गई, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से इन सब से होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस, सबने सुना होगा टीबी, तो ये किस वजह से होता है, दिस इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जो वो है लंग्स को, एलिमेंट्री कैनाल को, लीवर को, ब्रेन को, बोन को, इन सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। और पेशेंट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली कफिंग, यानी बहुत ज़्यादा खांसी आती रहती है। और इसका बैक्टीरिया जो है, जैसे कि हमने कहीं पे भी जिसको है उसने कहीं पे भी स्पिट यानी थूका, या किसी के सामने खांसा, कफ वगैरह, तो इसकी वजह से ये दूसरे को भी फैल जाता है और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ही फैटल डिजीज़ है ये। अब इन विच पार्ट ऑफ द होस्ट फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट नेम ऑफ ऑर्गन एंड द रिलेटेड होस्ट। अब आपको बताना है कि ये जो दिए हुए हैं ये कौन से
ये इवेंट कौन से लाइफ साइकिल, जो प्लाज्मोडियम है उसके लाइफ साइकिल के किस चरण पे ये होता है? पहला है इम्प्रेग्नेशन, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजाइट्स, तीसरा है अमीबाइड स्टेज और चौथा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है इम्प्रेग्नेशन। ये एक्टिविटी जो है वो तब अकर करती है, दिस एक्टिविटी अकर्स इन द क्रॉप ऑफ फीमेल एनोफिलीज। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजाइट्स। स्पोरोजाइट्स कहाँ बनते हैं? सलाइवा में। फीमेल एनोफिलीज जो है उसके सलाइवा में बनते हैं स्पोरोजाइट्स। सलाइवा यानी जो थूक होती है, खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। तीसरा है एमीबॉइड स्टेज। एमीबॉइड स्टेज कहाँ पे? इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते उसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब? जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन लिवर सेल एंड रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन लिवर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ द पैथोजन एंड डिजीज कैरियर ऑफ मलेरिया, ऑल्सो मेंशन इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अब मलेरिया पैथोजन का मैंने आपको बता ही दिया कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जो हैं ये 4 मेन स्पीशीज़ हैं इसके। सिम्टम्स क्या हैं? हंगर डाइज, भूख मर जाती है, हाई फीवर होता है, पर्सन फील्स कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया, द पेशेंट्स माउथ्स गेट ड्राई, मुंह सूखने लगता है, हाई पेन अकर्स, पेन होता है मसल्स में और जॉइंट्स में। क्योर और ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग क्विनिन। सो जो अभी आप सुन रहे हैं, कोरोना के टाइम पे एक ड्रग का नाम आपने बहुत सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो एक वैसे ही वैसा ही है ये, उससे भी ये ट्रीट होता है। तो नाम है इसका क्विनिन। और ये जो एक ट्री होता है, चिनकोना ट्री होता है, उसकी जो बार्क यानी उसकी जो छाल होती है, उससे ये ड्रग्स निकाला जाता है और वो लिया जाता है मलेरिया को क्योर करने के लिए। और ये ड्रग जो है वो बहुत पुराना है, 300 साल से ये यूज़ कर रहे हैं। और ये बाकी ड्रग्स के नाम दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। What are infectious disease? How does the infection of rabies occur? अब infectious disease क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इन रेबीज़ की जो रेबीज़ है वो कैसे अकर करता है, तो ये आपको मैं समझाती हूँ। रेबीज़ डिजीज़ जो है वो कभी भी कोई भी कुत्ता, बिल्ली, मंकी या रैबिट ये सब काट लेते हैं। और अगर इनको रेबीज़ है तो इनकी वजह से जिसको काटेंगे उसमें हो जाएगा। This virus is present in the saliva of infected animals and enter the human blood with saliva during biting. ये जो वायरस है, रेबीज़ वायरस, ये उनके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और जब वो जिसको भी वो काटेंगे तो वो उनके सलाइवा के थ्रू उनकी बॉडी में वो चला जाता है। उसके बाद इसकी वजह से अब होता क्या है, बहुत हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, मसल, थ्रोट और चेस्ट वगैरह में कंट्रैक्शन यानी ऐसे अकड़न टाइप की होने लगती है। ये इसके मेन सिम्टम्स है। पर्सन जो है जिसको रेबीज़ हो जाता है उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और पानी से डर लगने को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर। और लास्ट मतलब इसके आगे चलते चलते जो है बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है डैमेज हो जाता है, पैरालिसिस वगैरह हो जाता है और डेथ हो जाती है। फिर वेयर डज एंटामीबा हिस्टोलिका एंड एंटामीबा जिंजीवेलिस आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? दोनों ही एक तरह के वो प्रोटोजोआ हैं और इनकी वजह से डिजीज़ होती है। तो एंटामीबा हिस्टोलिका जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एंटामीबा हिस्टोलिका ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटोजोअन एंडोपैरासाइट है जो अमीबिक डाइसेंट्री, जो एक बीमारी है, वो कॉज करता है। एंटामीबा जिंजीवेलिस ये एक एंडोपैरासाइट है और ये जो है वो ह्यूमन गम्स ऑफ ह्यूमंस यानी जो मसूड़े हैं उनमें प्रेजेंट होता है, विच कॉजेज पायरो डिजीज़। पायरो डिजीज़ मतलब पायरिया जो बोलते हैं, दांत मसूड़े खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब पैथोजन सिम्टम्स एंड क्योर एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में आपको बताना है।
तो डेंगू वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो से, आपको बता चुकी हूँ। और ये जो मॉस्किटो है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़, यहाँ पे यानी ये जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ मतलब जहाँ पे बारिश वगैरह अच्छे से होती है, जैसे कि हमारा कंट्री है और हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। ट्रॉपिकल टर्म आपका एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जो भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास इक्वेटर के आसपास के जो एरिया हैं उनको ट्रॉपिकल एरियाज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत बारिश होती है। तो इन सारी जगह पे जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे मॉस्किटो तो हो गई, यानी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ सेंट्रल अफ्रीका, अमेरिका, इन सब जगह पे। तो यहाँ इसकी वजह से बहुत पेन में, मसल में पेन होता है, हेडेक होता है। और मसल्स एंड बोन्स आर सो पेनफुल दैट दिस इज़ जनरली कॉल्ड बैकबोन फीवर। तो डेंगू फीवर को बैकबोन फीवर भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि डेंगू फीवर को बैकबोन फीवर क्यों बोलते हैं, या किस फीवर को बैकबोन फीवर बोलते हैं। तो आंसर होगा डेंगू फीवर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत पेन होता है और पूरी बैकबोन पेन करती है, तो इसलिए इसको बैकबोन फीवर बोलते हैं। और इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। नेक्स्ट है मेंशन नेम्स ऑफ पैथोजेंस ऑफ एमोबियासिस, मलेरिया, टाइफॉइड, एस्कैरियासिस, न्यूमोनिया डिजीज़। अमीबियासिस का भी मैंने आपको बताया, एंटामीबा हिस्टोलिका। दूसरा बताया था एंटामीबा जिंजरलिस। तो इधर आंसर है अमीबियासिस, क्योंकि एंटामीबा हिस्टोलिका से होता है। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी। एस्कैरियासिस किस डिजीज़ किसके वजह से होता है, एस्कैरिस। ये एस्कैरिस से एस्कैरियासिस याद रख सकते हैं आप। मस्कुलर पेन वगैरह इसमें होता है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, याद रखिएगा, इनके स्पेलिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो इनको आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा। तभी आपको बोला जा रहा है कि नोट्स बनाइए, लिखना शुरू करिए। नोट्स बनाएंगे, लिखना शुरू करेंगे, आप मुझे कॉपीज़ भेजिए आपके, मैं उनको चेक करके आपके मिस्टेक्स बताऊंगी और आप उनको सही करिए। फिर अगर आपको ग्रुप में भेजने में नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ग्रुप में भेजने में आपका गलत होगा या आपके सब ग्रुप सारे मेंबर्स पढ़ेंगे, आपको ग्रुप में भेजा जाएगा तो आपकी गलतियां सबको पता चलेंगी, तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में भेजने की बजाय आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। एक दो बच्चे भेजते भी हैं, बात करते हैं जो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप मुझे जब आपका काम हो जाए आप मुझे एक मैसेज में बिना ग्रुप के अलावा भी आप मेरे को मैसेज में होमवर्क भेज सकते हैं, मैं चेक करके आपको सही कर दूंगी। और आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है और आपको ग्रुप में भेजने में भी हिचकिचाहट हो रही है तो आप वो भी मुझे मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी वो क्वेश्चंस। लेकिन आप लोग पढ़ाई करिए। अब इनके आपको पूछे गए हैं अमीबियासिस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो अमीबियासिस में क्या है, जो खाना है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हैं वो प्रॉपरली कुक्ड और प्रॉपर वॉश करने चाहिए, बाथ करना चाहिए, नेल्स वगैरह कट करने चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो अनहाइजीनिक जो एनवायरनमेंट होता है उन्हीं सब में ये सारी डिजीज़ होती है। पानी साफ़ पीना चाहिए, पेशेंट्स को जो आइसोलेट रखना चाहिए, मतलब हेल्दी जो लोग हैं उनके टच में नहीं आने देना चाहिए। और इसका इसके जो किस तरह से सही होगा मेडिसिन, ये नाम दिए गए हैं, फ्यूमिजिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, बायोमिनिक डी, डिपेंडलम, डाइकोक्विनिन, ट्राइडाजोल, मेट्रोजिल, एम्बॉल, ह्यूमिटिन एक्सेट्रा, ये सारी मेडिसिन हैं। एस्कैरियासिस का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट वही क्लीन एनवायरनमेंट, खुले में जाके किसी को भी टॉयलेट और ये सब नहीं करना है, पॉल्यूटेड फूड, रॉटन फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, मतलब क्लियर एनवायरनमेंट और साफ़ सफाई रखनी है हाइजीनिक कंडीशंस में। और इसका मेडिसिन क्या है, पिप्रेजिन सिट्रेट, पिप्रेजिन फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें इसको यूज़ करी जाती हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 वायरल बॉर्न डिजीज़ इन ह्यूमंस, राइट इन्फेक्शन मेथड एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अब 4 वायरल बॉर्न डिजीज़ लिखनी है, उनके मेथड कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है और प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं। तो 4 है, वायरल कुछ भी हो सकते हैं, तो 4 हैं, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स। चिकन पॉक्स किससे होता है,
वेरिसेला जोस्टर, हेपेटाइटिस वायरस, एड्स HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, पोलियो वायरस। तो इन्फेक्शन कैसे होगा आपको सबको पता चल चुका है, 3-4 बार ये रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पे जाएंगे। क्योर भी आपको पता है कि जागरूक रहना है, जब भी डॉक्टर सिरिंज निकाले तो देखना है कि वो न्यूड सिरिंज हो, ब्लड वगैरह चढ़ाने जाएं तो भी सावधान रहें, उसके जो जिसको है उसके कांटेक्ट में आई हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करें, ये सारी चीज़ें। मेंशन कॉजेज़ ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज़, हाउ इट इज़ टेस्टेड। कॉजेज़ हेपेटाइटिस डिजीज़ के और टेस्ट कैसे होता है। सीरियस डिजीज़ है ये बहुत ही, और जनरली इसको जो है जॉन्डिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस से क्या होता है, लंग्स ख़राब हो जाती हैं, जो वायरस है वो सीधा लंग्स पे अटैक करता है, लंग्स ख़राब हो जाती हैं। हेपेटाइटिस बी का जो मोस्ट फैटल टाइप है वो है हेपेटाइटिस बी, सबसे खतरनाक जो हेपेटाइटिस का टाइप है वो है हेपेटाइटिस बी। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स एंड यूज़ ऑफ क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और हेल्दी पर्सन में डाल दिया, या क्लोथ्स वगैरह इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ हुए तो उसको भी हो जाएगा। सिम्टम्स क्या हैं, लिवर वर्क काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से लिवर हमारा जो है वो एक बाइल पिगमेंट बनाता है। बाइल पिगमेंट जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो फैट्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कोई भी कुछ भी नहीं है, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीजेज, पेप्टोन, पेप्टाइड्स, ये सारी चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी हैं, लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है कोई चीज़ भी, कोई एंजाइम नहीं है, कुछ नहीं है। तो लिवर तो ये जो बाइल है ये लीवर बनाता है, तो इसलिए, और वही ख़राब हो जाएगा तो बॉडी का जो है वो येलो होने लगेगी बॉडी, क्योंकि बाइल भी नहीं बनेगा। और जो बाइल होता है जो डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होता है, बाइल 2 फॉर्म जो डिस्ट्रॉय हो जाता है तब रहने दीजिए, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, बिलिवर्डिन और बाइलिरुबिन बनता है, तो ये आपके क्वेश्चन में आएगा तो समझाया जाएगा। ड्यू टू लो मेटाबॉलिक रेट हंगर इज़ नॉट फेल्ट, अब खाना जल्दी डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाएगी, खाना जल्दी मेटाबॉलिज्म मतलब खाना फटाफट डाइजेस्ट होना, टूटना कैटाबॉलिज्म वगैरह वो होगा ही नहीं, तो भूख नहीं लगेगी। टेस्ट कैसे होता है, ब्लड टेस्ट होता है या लिवर बायोप्सी होती है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इतना करिए और याद रखिए, अगर किसी को ग्रुप में भेजने में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप मुझे एक पर्सनल मैसेज के उसमें भी भेज सकते हैं आपका होमवर्क, करेक्शन मैं करके आपको बताऊंगी। नोट्स भेज सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं, ऑडियो, वीडियो या इमेजेस कैसे भी करके भेज सकते हैं आप। थैंक यू।